आजकल उल्लासनगर शहर की एक सरकारी इमारत खूब चर्चा में है क्योंकि इस इमारत का 32 लाख का बिजली का बिल और तकरीबन 22 लाख का पानी बिल बकाया है और वह भी तकरीबन 1 साल से। जी हां, हम बात कर रहे हैं उल्लासनगर 3 स्थित टाउन हॉल की। ये इमारत भले ही सरकारी है पर इसे हमारे शहर के आमदार श्री कुमार एलानी जी ने बीओटी के अंतर्गत बड़े ही सस्ते भाड़े पे मनपा से लीज पे लिया है। इतनी बड़ी इमारत का इतना सस्ता भाड़ा जानकर आप चौंक जरूर जाएंगे। मनपा को टाउन हॉल का 1 महीने का मात्र 25,000 रुपए का भाड़ा मिलता है और वहीं जब आप बाजार में एक छोटी सी दुकान भाड़े पर लेने जाएं तो 8 से 10,000 भाड़ा तो मामूली तौर पर मांगा जाएगा। आमदार जी द्वारा पूरे टाउन हॉल में 4 अलग अलग तरह की फैसिलिटीज दी गई हैं, जिसमें से कि एक शहीद अरुण कुमार वैद्य ऑडिटोरियम बनाया गया है जिसकी कैपेसिटी 800 से लेकर 1000 लोगों तक की है। इस ऑडिटोरियम में आए दिन कई आयोजन होते रहते हैं जिसे ऑर्गेनाइजर की क्षमता के हिसाब से शुल्क लिया जाता है, जो कि 5 से 10,000 रुपए से लेकर 30 से 40,000 भी हो सकता है। वहीं टाउन हॉल के एक हिस्से में पार्टियों और शादियों के लिए एक महंगा एसी हॉल भी बनाया गया है। पूरी सुसज्जित एक बहुत ही बड़ी एसी जिम भी बनाई गई है जिसकी सब्सक्रिप्शन उल्लासनगर की महंगी जिमों में से एक है। और गार्डन कोर्ट नाम से एक होटल भी बनाई गई है जहां मांस और मदिरा परोसा जाता है। अब एक शहीद के नाम से ऑडिटोरियम के ठीक ऊपर मांस और मदिरा परोसना कितना वाजिब है ये जनता खुद तय करे। खैर, अब मुद्दा यह है कि जब 4 अलग अलग तरह के बहुत ही ज्यादा चलने वाले व्यवसाय सरकारी इमारत टाउन हॉल में हो रहे हैं तो बिजली का 32 लाख का बिल और वाटर सप्लाई का 22 लाख का बिल बकाया क्यों रखा गया है? क्या आमदार श्री कुमार एलानी जी ने अपने आमदार पद का दुरुपयोग कर बिजली विभाग पर कार्रवाई न करने का दबाव बनाया है या फिर बिजली विभाग सिर्फ आम लोगों से दबंगाई करके छोटे छोटे बिल वसूल कर ही संतुष्ट है? तो आज जो भी लोग हमारा यह एपिसोड देख रहे हैं वे अपने दुकान या मकान के एमएससीबी बिल ज्यादा आने, उसके भुगतान समय पर न होने पर इस चिंता को जरूर महसूस करेंगे और साथ ही एमएससीबी के दोहरे मापदंड को देखकर अचरज में भी पड़ेंगे। दोस्तों, आपने भी कभी अपना बिजली का बिल देरी से भरा होगा, शायद बिल ज्यादा आया हो या फिर आपसे भूल हो गई हो, तो आपको ये डर लगा रहता ही होगा कि एमएससीबी के बिल को वसूल करने आए लोग सीधा आपसे यह कहते हैं कि अभी के अभी बिल भरो, नहीं तो आपकी लाइट काट के मीटर लेकर जाएंगे। भले ही आपका बिल 10,000 का हो, 5,000 का हो या 1,000 का हो या फिर एक ही महीने का बिल बाकी हो, आपसे इनका व्यवहार एक वसूली एजेंट की तरह ही होगा। तो शायद यहां आपकी गलती यह है कि आप शहर के एक आम नागरिक हैं। बात के दूसरे पहलू को देखते हैं कि अगर आप शहर के प्रथम नागरिक हैं यानी कि आप एमएलए हैं तो आपसे एमएससीबी का कोई बिल वसूलने वाला तो क्या, एमएससीबी के सीनियर इंजीनियर भी कुछ नहीं कह सकते, भले ही एमएलए साहब का बिल 32 लाख के आसपास ही क्यों न हो और वह बिल भले ही पिछले 1 साल से बढ़ता आ रहा हो। इसी बात है कि जितने भी कामों का हमने यहाँ जिक्र किया वो बहुत ही ज्यादा चलने वाले बिजनेसेस हैं पर इन चारों कामों की मैनेजमेंट भी काफी तगड़ी है। ऐसा क्या है कि एमएलए साहब की तरफ से टाउन हॉल के बिल भरने में कोताही हुई? इसी विषय को लेकर एमएससीबी के भेदभाव के चलते उभाटा नेता श्री धनंजय बोडारे जी की अगुवाई में उभाटा की एक बड़ी टीम ने एमएससीबी के अधिकारियों के दफ्तर से सवाल जवाब किया। आइए सुनते हैं कि इस मीटिंग के बाद धनंजय बोडारे जी ने क्या कहा। 8 दिन पहले मेरे पास एक विधवा आई जिसका बिल 2 महीने का कुछ 2100 रुपया था, 1800 या 1900 रुपया था और उसका मीटर कट किया था। 2 दिन वो अंधेरे में बैठी थी, घर में कोई नहीं। ऐसे बहुत से वो एग्जाम्पल है, लेकिन आज यहाँ एग्जाम्पल हमारे दिलीप मिश्रा जी ने मेरे हाथ में दिया कि टाउन हॉल का बिल 32 लाख रुपए है। 32 लाख रुपए, उसके मतलब पिछले 6-7 महीने से बिल भरा नहीं और वो नाम है कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से। मतलब यहाँ के कुमार एलानी, सबको मालूम है कुमार एलानी जो एमएलए है वो हॉल चला रहे हैं। हॉल कारपोरेशन का है, बीओटी बेसिस पे उन्होंने 30 साल के लिए लिया है, लेकिन उसका बिल मतलब ये अजब कारोबार चालू है। जो अमीर है
उनको अनदेखी कर रहे, उनको लूट रहे और गरीबों के ऊपर सजा दे रहे। बोडारे जी, ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि कुमार एलानी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं या अपनी रसूखदारी ये दिखा रहे हैं? अधिकारियों का काम है। शासन या प्रशासन आदमी को नहीं देते, कायदे से सब तरीके है। उन्होंने पहला उसके ऊपर कार्रवाई करी। अभी जो कुलकर्णी साहब है उन्होंने कहा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट है वहाँ से हम शुरुआत करेंगे, गरीब लोगों को तकलीफ नहीं। अगर गरीब लोगों को तकलीफ दिया, मैं शहरवासियों का एक अपील करता हूँ, कोई भी किसी को तकलीफ ऐसी इस तरीके की तकलीफ अगर दे रहे जानबूझ के, तो हमारे पदाधिकारी वहाँ के उनसे संपर्क करें, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों, तो सुनिए आपने बोडारे जी की सीधी और स्पष्ट बात कि एमएसईबी द्वारा आमदार के द्वारा चलाए जा रहे टाउन हॉल पर तुरंत दंडात्मक कार्रवाई हो और जिस किसी भी आम नागरिक को छोटे बिलों के लिए मीटर निकालने की धमकी दी जा रही है, वे उबाठा के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। एमएसईबी के मामले में आप हमारे चैनल के हेल्पलाइन नंबर्स पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब देखना यह होगा कि शहर के प्रथम नागरिक आमदार श्री कुमार एलानी जी अपनी जिम्मेदारी निभाकर एमएसईबी के बिल का भुगतान कब करते हैं और एमएसईबी के अधिकारियों का इस पर क्या रुख होता है। और दोस्तों, ये तो रही एक सरकारी संपत्ति पर दी गई टाउन हॉल की इमारत तो बकाया बिल का मुद्दा बयान करती है। शहर भर में ऐसी कई इमारतों को बीओटी के माध्यम से शहर के नेताओं व रसूखदारों को बड़े ही सस्ते दर के भाड़े पर दी गई है। बिजली तो वहां भी है, पानी तो वहां भी बह रहा होगा। उम्मीद है वहां के बकाया बिलों को देखकर जनता को और झटका ना लगे। इसी बिजली के मकड़जाल की अगली कड़ी व टाउन हॉल के ऑडिटोरियम की वक्त दर वक्त अनाप शनाप तरीके से बढ़ाई गई दरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सिटी लाइव के साथ। धन्यवाद।